अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD। हम सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को डिफ़ाइन करते हैं। इस चैप्टर के नाम को समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या कहा जा रहा है और क्या करना है। सबसे पहले हमें कह रहे हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। क्लास 5 क्लास 4 में आपने LCM लेना सीखा है। अब इसमें हम समझते हैं कि LCM होता क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट सपोज मैं अगर कह रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल्स टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8। और ऑन द अदर हैंड मैं एक टेबल ले रहा हूँ 4 का, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। एक काम करते हैं, 2 के टेबल को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन नंबर्स क्या आ रहे हैं। देखिए 4 1 ज़ा 4, 2 के टेबल में भी हमारे पास क्या आ रहा है 4, सही है। और इसी तरीके से 6 नहीं है, 8 आ रहा है, और क्या आ रहा है 12 आ रहा है, सही है। अब ये देखें 4 1 ज़ा 4, इसके लिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो 4 आता हो, जिसके टेबल में 4 आता हो। देखिए 2 के टेबल में भी 4 आता है और 4 के टेबल में भी 4 आता है, लेकिन 4 के लिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 2 है, क्योंकि 2 के टेबल में भी हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। इसी तरीके से 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 के टेबल में 2 टाइम्स 8 तो आता है, लेकिन अगर हम 2 के टेबल में देखें तो हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 2। हमें सबसे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा 2 के टेबल में 4 टाइम क्या आ रहा है हमारे पास 8 आ रहा है। इसी तरीके से 12, 4 3 ज़ा 12। हम डायरेक्ट 4 पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम 2 पे देखेंगे। 2 के टेबल में भी 12 आता है हमारे पास, 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। अब हमें क्या करना है कि हम देख रहे हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसे नंबर्स होते हैं जो सबसे छोटे से छोटे टेबल में आते हों, यानी कि उसके फैक्टर्स क्या हों, छोटे से छोटे टेबल में मौजूद हों। जैसे 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4 है और 2 2 ज़ा 4, यानी कि 4 के लिए सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है 2, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 2, यानी कि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में भी 4 आता है, लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो छोटा कौन सा है 2, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। तो इसी तरीके से हमें क्या करें, इस नाम से वाज़ेह है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटे से छोटा नंबर निकालना है कि जो फैक्टर बनाते हुए हमारे पास यूज़ हो, यानी कि हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं तो 4 आ rहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है 2 इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, सही है। 2 इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 2 इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 2 इज़ द LCM ऑफ 4, 2 इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 2 हमारे पास यहाँ पर क्या है कॉमन मल्टीपल है 4 का। उसके बाद हम इसके दूसरे नाम की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD, सही है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता है हमारे पास, इसको हम डिफाइन करते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, सही है, GCD ऐसा बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो हमारे पास 2 या 2 से बड़ी वैल्यूज़ को डिवाइड कर दे। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 12 और एक है 24, सही है। एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, वो हमारे पास क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, वो हमारे पास क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। अगर हम इसका LCM लेते हैं, पहले सबसे फैक्टर्स बनाते हैं इसके, 12 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, और इसके अलावा 24 है, 2 6 ज़ा 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा।
देखिए इसके हमने फैक्टर बनाए। अब हमें क्या पता चलेगा कि इसमें बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है कि जो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल सके। इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि एक ऐसा सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो कॉमन हो और दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, 2 या 3 हो या 4 नंबर हो, ऐसा नंबर हो जो उन चारों नंबर्स को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं जीसीडी निकालने के लिए। एक मेथड क्या है, हमारे पास एलसीएम मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, और दूसरा हमारे पास क्या है, डिवीजन मेथड है। सबसे पहले हम क्या करें, फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जीसीडी कैसे निकाल सकते हैं। तो 12 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 2 × 3, और 24 के क्या आ गए हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 3। सही है, ये हमारे पास 12 के फैक्टर हैं और ये 14 के फैक्टर 24 के फैक्टर है। अब देखें कॉमन क्या है, एक कॉमन दोनों, जब हम जीसीडी निकाल रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, कॉमन नंबर्स निकालने होते हैं सारे फैक्टर्स के। अब देखें यहाँ 2 दोनों में था, हमने एक फैक्टर बना लिया, यहाँ पर 2 एक अगेन दोनों में है, हमने एक और फैक्टर बना लिया। अब ये 2 यहाँ पर मौजूद नहीं है तो ये हम फैक्टर में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा ये 3 क्या है हमारे पास, दोनों में मौजूद है तो हमने क्या लिख दिया, इसको भी पेयर बना लिया। अब पेयर बनाने के बाद क्या लिखेंगे, जीसीडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3। हमने पेयर बना के सिंगल लिख दिया, पेयर बनाने के बाद एक लिख दिया, दोनों में से कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, एक लिखा। जब हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। ये तो हो गया हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 12 है। यानी कि 12 ऐसा नंबर है जो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा डिवीजन मेथड है, वो क्या होता है हमारे पास, इन्हीं दोनों नंबर्स को यूज़ करते हैं, 12 और 24, 12 24। अच्छा, लाजमी नहीं है आपके पास 2 नंबर हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेट सपोज मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे 36 भी है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई से भी 2 नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू की जो भी आप 2 नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, अभी लेट सपोज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 24 और 36। जो बड़ा नंबर होगा, अगर आपने इन दोनों में, इन 3 नंबर्स में से कोई से 2 नंबर सिलेक्ट किए हैं, तो जो बड़ा नंबर होगा, जो हमारे पास क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, वो हमारे पास क्या होगा, अंदर जाएगा, और जो उससे छोटा है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 24 × 1 = 24, बाकी कितना बचा, 12। अब ये जो 24 है इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। जीसीडी निकालने के लिए ये थोड़ा सा डिवाइड से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि हम डिवाइड जब कर रहे होते हैं तो एक ही नंबर, एक ही टेबल को, एक ही जो नंबर लिखा होता है उसी को डिवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम जीसीडी निकाल रहे होते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वो उससे हम डिवाइड कर देते हैं, और जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे होते हैं उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड के अंदर ले जाते हैं। तो 24 कहाँ चला जाएगा, अब डिवाइड के अंदर चला जाएगा। अब ये हो गया क्या, 24, तो क्या लिख देंगे हम, 12 × 1 = 12, 2 = 24। अब ये हो गया पूरा कैंसिल। सही है, ये पूरा हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि 12 ऐसा नंबर है जिसने इसको पूरे को कैंसिल कर दिया। हमने ये 2 नंबर्स तो यूज़ कर लिए थे, अब हमारे पास क्या बचा था, आखिरी ये एक नंबर बचा था। और यहाँ पे हमने जब देखा कि 12 ने इस पूरे को डिवाइड कर दिया, जब भी कोई नंबर पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दे और हमारे पास कोई एक नंबर वापस बच जाए, तो हम उस नंबर को दोबारा डिवाइड के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या बचा था, यहाँ पर 12 बचा था, 12 को हमने अंदर लिखा, और ये 12 हमने पूरा कैंसिल कर दिया था, तो ये 12 यहाँ पर भी यूज़ होगा, 12 × 1 = 12। तो 12 ऐसा नंबर है, 12 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। 12 ऐसा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है जो इन तीनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर सकता है। सही है, अगर आपको ये टॉपिक, इस चैप्टर का नाम समझ में आ गया है इन एग्जाम्पल्स से, तो हम आगे बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 की तरफ। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पहला सवाल है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, पहला नंबर है हमारे पास 40 और दूसरा है 125। हमें इन दोनों के क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, यानी कि हमें डिवाइड करना है और हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हमें करना है क्या है, 40 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम इसको डिवाइड करने का क्या तरीका होता है, जब भी हमें एलसीएम बोलें या जीसीडी बोलें, या एलसीएम बोलें या जीसीडी बोलें, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कॉलम बना के इसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। और
LCM और GCD में डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले लोएस्ट नंबर देखते हैं, हम किस से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि हम किस से स्टार्ट करेंगे, 2 से। 1 से स्टार्ट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेट सपोज अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ तो 1 का टेबल 40 टाइम पढ़ूंगा तो ही 40 आएगा। ये इस तरह 1 से चलता रहेगा। हमें क्या करना है, 1 से स्टार्ट नहीं करना। कौन से टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। सही है, 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2 के टेबल में देखते हैं 40 आता है या नहीं। आपने 2 के टेबल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है कि 2 के टेबल से कौन सी वैल्यू डिवाइड हो सकती है। ऐसी वैल्यू जिसके लास्ट में इवन नंबर आए या 0 आए तो वो क्या होती है, 2 से डिवाइडेबल होती है। तो यहाँ पे देखें 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये 2 से डिवाइडेबल है। तो 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 0 को एज इट इज़ उतार देंगे। या 2 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे तो 40 आएगा। सही है, उसके बाद देखते हैं अब ये दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 0 एज इट इज़, या फिर 2 10 जा 20। उसके बाद फिर देखते हैं कौन से टेबल से डिवाइड हो रहा है। हमने हर बार ये देखना है कि कौन से छोटे टेबल से ये डिवाइड हो सकता है। अब अभी 2 से करते जा रहे हैं इसको डिवाइड। अब देखते हैं कि 10 2 के टेबल में आता है या नहीं। अगर 2 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ें तो हमारे पास क्या आता है, 10 आता है। 2 5 जा 10। अब देखते हैं 5 कौन से टेबल में आता है। क्या 5 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। 4 तक आता है, 4 के बाद क्या आता है, डायरेक्ट 6 आता है। 3 के टेबल में, 3 के टेबल में भी 5 नहीं आएगा, ना 4 के टेबल में आएगा। 5 कौन से टेबल में आता है, सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो क्या करेंगे, 5 1 जा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 आर इज इक्वल टू। सही है, अब देखें हमने ये फैक्टर्स बनाए 2 2 2 2, हमने इसे क्या बना दिए, प्राइम फैक्टर्स बना दिए, यानी कि इसको छोटे छोटे टेबल्स में तोड़ दिया है। अब हमें इसका लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम ये वाला 2 लिखेंगे। 2 लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, ये वाला 2 लिखेंगे। सीक्वेंस में हम इसको लिखते जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, 40 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। हमने जब भी इस तरीके से सवाल कहा जाए कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से डिवाइड करेंगे। इस चैप्टर में हमने ज़्यादातर सवाल इसी फैक्टर से डिवाइड करने हैं। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 125। इसी तरह से सेम एज इट इज सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे 125। 2 की प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर। क्या है हमारे पास लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो क्या होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं 3 से। 3 की प्रॉपर्टी क्या है, सारे नंबर्स को प्लस करके देखो, 1 + 2 + 5 इज इक्वल टू 8। क्या 8 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो इसका क्या मतलब है, ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। क्या 125 4 के टेबल में आ सकता है, 4 के टेबल में भी ये नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, और 4 के टेबल में भी ऑड नंबर नहीं आता। उसके बाद हम देखते हैं 5 से। 5 की प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट में अगर 5 या 0 आए तो इसका क्या मतलब है कि ये 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हम 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 5 2 जा 10, 2 बच गया, इस 5 के साथ लिख दिया, 25 हो गया ये। सही है, 5 के टेबल में 25 कितने टाइम आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का टेबल हमने 25 टाइम्स पढ़ा तो हमारे पास कितना आएगा, 125। उसके बाद अगेन सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है या नहीं। जब हमने फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हुआ, तो लाजमी बात है कि बाद में भी ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब ये अगेन 5 से ही डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास 5। तो 5 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे, 25 आए। अभी हमने पढ़ा था जब इसका 2 यहाँ कैरी किया था तो कितने टाइम आया था, 5 टाइम्स। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 5 जा 25, फिर 5 बच गया। अब 5 तो ऑब्वियसली 5 के टेबल से ही कैंसिल होगा, 5 1 जा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फाइव मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5।
हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 40 का प्राइम फैक्टर्स निकाले, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करा है 125 के फैक्टर्स निकाले हैं। फैक्टर्स निकालने बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे से छोटे टेबल से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जो भी छोटा टेबल होगा उससे हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक डिवाइड हो सकता है हम उसको डिवाइड करते जाएंगे। हमने यहाँ पे ये किया 2 से स्टार्ट किया, जहाँ तक 2 से डिवाइड हो रहा था 2 तक डिवाइड किया, उसके बाद 5 बचा तो 5 सिर्फ अपने टेबल में आते हैं तो हमने क्या करा 5 से इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करा 125 था, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड स्टार्ट करना किया तो किससे हो रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है 5, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बना दिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं, बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं वो आप बुक से देख के खुद करेंगे या आपको असाइनमेंट में जो सवाल दिए गए हैं आप वो सॉल्व करेंगे इन सवालों को समझने की मदद से। नाउ हम आगे बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं फाइंड द जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वो एलसीएम की एक टाइप थी, क्योंकि उसमें एक सिंगल वैल्यू दी हुई थी। जब भी हमें जीसीडी कहा जाए, जब भी हमें क्या कहा जाए जीसीडी कहा जाए या एलसीएम कहा जाए, एलसीएम हम एक वैल्यू का भी निकाल सकते हैं, 2 का भी, 3 का भी। और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो लाजमी नहीं है कि हम अलग अलग फैक्टर बना के एलसीएम निकालें। एलसीएम बनाने का तरीका क्या है, अगर हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अगर हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग, तो हम क्या कर सकते थे 16 और 24 को एक ही कॉलम में लिख सकते थे। लेकिन अभी हमें कहना है फाइंड द जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जब हम जीसीडी की बात करते हैं, क्या करते हैं, जब हम जीसीडी की बात करते हैं तो हमें अलग अलग फैक्टर बना के इन्हें सॉल्व करना पड़ता है। यानी कि हम 16 का कॉलम अलग बनाएंगे और 24 का कॉलम क्या करेंगे, अलग बनाएंगे। सही है, क्योंकि 16 के फैक्टर्स अलग बनेंगे और 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, अलग बनेंगे। जब हमें जीसीडी निकालना है तो हमें अलग बनाने पड़ेंगे। अगर सिर्फ हमें कहते हैं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो हम एक ही कॉलम में बनाते और उसको लोएस्ट नंबर से डिवाइड करते चले जाते। और जब हम लोएस्ट नंबर से एलसीएम को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि दोनों नंबर्स एक ही नंबर में आए। अगर एक नंबर आ रहा है दूसरा नंबर नहीं आ रहा, लोएस्ट नंबर हमें देखना है लाजमी कि हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर लेट सपोज यहाँ पे 16 और एलसीएम करते हुए हमारे पास होता 16 एंड 24 की जगह हम लेट सपोज कर लेते हैं 23 है, तो हम ये देख रहे हैं कि 16 तो 2 के टेबल में आ सकता है लेकिन 23 नहीं आ सकता। हम क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, 2 8 जा 16 और 23 एज इट इज़। जब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा है ये वाला नंबर एज इट इज़ उतरता रहेगा। जहाँ ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा फिर हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 6, जब तक ये डिवाइड हो रहा है हम करते चले जाएंगे अनटिल 23 वाला टेबल भी ना आ जाए हमारे पास। सही है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से इस सवाल को। हमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है फाइंड द जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अब हम क्या करेंगे, जीसीडी के लिए काम करना है तो हम क्या करेंगे अलग अलग फैक्टर्स बनाएंगे दोनों के। 24 का अलग बनेगा और 16 का क्या होगा, अलग बनेगा। (16, 24) स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 16 कितने टाइम आएगा, 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है या नहीं। 2 की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं, क्या है लास्ट में इवन नंबर आ रहा है तो क्या ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। अगर हम 2 का टेबल 8 टाइम पढ़े तो हमारे पास क्या आएगा 16 आएगा। अब देखते हैं 8 2 के टेबल में आता है या नहीं। 8 भी 2 के टेबल में आता है, 2 4 जा 8। जब तक ये डिवाइड हो रहा है हम डिवाइड करते चले जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। लास्ट में जब 1 बच जाएगा तो इसका क्या मतलब है ये और आगे डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद हम आते हैं 24 पे। 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे हमारे पास 24 आ जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3। अब हमने क्या काम करना है, सबसे पहले हम इनके क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे दोनों के। उसके बाद हम जीसीडी और एलसीएम अलग अलग बता देंगे। क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स 16 के कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स क्या है 2 है हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद 24 के लिखेंगे, कितने हैं हमारे पास 3 टाइम्स 2 है और 3 है तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। अब हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, GCD निकाल रहे हैं। GCD का क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। जब हम GCD निकालते हैं तो हमारे पास क्या है, हम ऐसे नंबर्स लेते हैं, ऐसे फैक्टर्स लेते हैं जो दोनों नंबर्स में मौजूद हैं। GCD निकालने के लिए दोनों नंबर्स का कॉमन नंबर लेना पड़ता है। जब तक कॉमन नंबर आ रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, GCD है। सबसे पहले देखें, एक पेयर ये बन रहा है कॉमन नंबर का, तो ये हमारे पास 1 2 लिख दिया हमने। उसके बाद सेकेंड और ये थर्ड। सही है। अब क्या 2 और 3 एक जैसे हैं? नहीं है, तो ये GCD में हम नहीं लिख सकते। GCD में लिखने के लिए लाजमी क्या है, पेयर होना चाहिए, और पेयर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि अगर 16 के टेबल में 2 आ रहा है और 24 के टेबल में भी 2 आ रहा है तो ये सही है। अगर 16 के टेबल में 2 2 2 2 2 आ रहा होता और दूसरे टेबल में लेट सपोज 24 की जगह कुछ हो रहा था, लेट सपोज 25 होता और यहाँ पर आ रहा था 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो अब क्या करते हैं, हमारे पास GCD क्या होता, 0 होता। हमारे पास कोई GCD नहीं होगा क्योंकि कोई कॉमन नंबर ही नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, GCD हमारे पास कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और LCM कितना आएगा हमारे पास। LCM के लिए देखें, जो कॉमन नंबर आए वो तो हम लिखेंगे। LCM के लिए जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं वो हम लिखेंगे। सही है। तो हम क्या लिखेंगे, GCD वाले को फैक्टर्स लिख दिए, उसके बाद जो ये बाकी का 2 और 3 बचा है इसको भी लिख देंगे। सही है। ये हमारे पास क्या है, LCM के फैक्टर्स हैं। अगर आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, नहीं करना तो इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका ग्रेटेस्ट GCD कितना आ रहा है, 8, और LCM कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना आएगा, 48। सही है। ये हमारे पास क्या आ गया, 48 क्या आ गया, LCM आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 के हमने क्या निकाल दिया, GCD भी निकाल दिया और LCM भी निकाल के शो कर दिया। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें भी यही काम करना है, हमने GCD निकालना है और LCM निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और दूसरा क्या है हमारे पास, 70। सही है। 49 कौन से टेबल में आ सकता है हमारे पास, 2 के टेबल में आ सकता है, नहीं आ सकता। 3 के टेबल के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि दोनों का सम निकालें। 9 + 4 = 13। तो 13 भी हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में लास्ट में ऑड नंबर है, 4 से भी नहीं होगा। और 5 के टेबल के लिए तो हमें पता है या तो लास्ट में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 6 के टेबल से भी ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं 7 से। 7 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ें कि हमारे पास 49 आ जाए। ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया है क्योंकि मुझे पता है ये 7 से ही डिवाइड हो सकता है। अगर आपको टेबल्स याद होंगे, अच्छे से टेबल्स याद करें ताकि आपको ये सवाल सॉल्व करने में आसानी हो। अब 7 का टेबल हम अगर 7 टाइम्स पढ़ें तो हमारे पास क्या आता है, 49 आता है। अब 7 दोबारा आ रहा है, तो 7 हमें पता है सिर्फ अपने टेबल में आता है क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो 7 1 जा 7, ये हमारे पास इसके क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए, ये फैक्टर्स आ गए। सही है। उसके बाद हम आते हैं 70 पे। 70 में लास्ट में एक तो 0 आ रहा है, लेकिन 0 के लिए लाजमी नहीं है हम डायरेक्ट 5 पे चले जाएं। लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। तो अब हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 3 जा 6, 3 लिख दिया हमने, 1 इधर चला गया, और 2 5 जा 10। अब लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है। तो ये इसका क्या मतलब है, अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता। दोनों को सम करके देखते हैं। 5 + 3 = 8। क्या 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता। तो इसका क्या मतलब है, ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता और 4 से भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है और 4 के टेबल में कहीं पर भी 5 नहीं बचता लास्ट में। 6 के टेबल से अगर हम 6 का टेबल पढ़ें तो हमारे पास 36 आता है, 35 नहीं आता। लेकिन उससे पहले क्या है हमारे पास, लास्ट में 5 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 5 से चेक करते हैं। अगर हम 5 से स्टार्ट करें, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। यानी कि अगर हम 5 का टेबल 7 टाइम पढ़ें तो हमारे पास क्या आता है, 35 आता है। और उसके बाद 7 1 जा
7। सही है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा डिवाइड हो गया 70 भी। सही है, अब हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, जीसीडी और एलसीएम अलग अलग करके दिखा देंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 इज इक्वल टू क्या है, 7 और 7, तो क्या लिख देंगे हम, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 क्या है हमारे पास, 257, तो हम क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। जीसीडी, जीसीडी क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ एक पेयर बन रहा है ये वाला। सही है, सिर्फ ये पेयर बन रहा है हमारे पास, तो हमारे पास जीसीडी में क्या आएगा, 7। एलसीएम करते हैं, एलसीएम क्या है, 7। एक तो सबसे पहला जो पेयर बना था वो तो आएगा ही आएगा लाजमी। उसके बाद देखते हैं क्या कोई और पेयर बन रहा है, चाहे ऊपर नीचे बने या एक ही टेबल में बने, एक ही नंबर में बन रहा हो, तो हम क्या देखते हैं, पेयर देखते हैं। 7 है, 2 है, 5 है, यानी कि कोई भी पेयर नहीं बन रहा, तो हम क्या लिख देंगे, इनको एज इट इज़ लिख देंगे। सही है, ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 क्या थे, 7 × 7, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। हमने जीसीडी के लिए क्या करा, कॉमन नंबर देखा, दोनों में क्या आ रहा है, सिर्फ 7 आ रहा, तो हमारे पास जीसीडी क्या है, 7। और एलसीएम के लिए आया क्या है कि हमारे पास कॉमन नंबर भी होना चाहिए, उसके अलावा कॉमन नंबर्स के अलावा जो नंबर बचते हैं हम वो भी एलसीएम में इंक्लूड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 3 मैंने करवाया है, बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 ख़त्म होती है, उसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 की तरफ। आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 की तरफ। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। जैसे 2.1 के पार्ट 2 में मैंने आपको समझाया था कि जब हमें सिर्फ एलसीएम की बात की जाए तो हमारे पास लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक नंबर हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। और जीसीडी के लिए हमारे पास लाजमी है कि एक से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। अब यहाँ पे एलसीएम स्टार्ट करते हैं। जब हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करा था, उसमें सिर्फ एक एक वैल्यू को हमने फैक्टर्स बना के डिवाइड करके दिखाया था, तो वो सेम एज इट इज़ एलसीएम की तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 2 नंबर्स दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 4H में कितने दिए हुए, 4 नंबर दिए हुए। अब अगर आपको ये समझ में आ जाएंगे तो आप इसके बाकी के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें अलग अलग फैक्टर्स बना के डिवाइड नहीं करना है इनको, यानी कि हमें 15 का अलग, 30 का अलग, फिर 45 का अलग, 60 का अलग नहीं बनाना। अब हमें क्या करना है, एक ही फैक्टर बनाना है, उसी में सारे नंबर्स क्या करने हैं, हमने इंक्लूड करने हैं। तो हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। सही है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है हमारे पास 12 और 18। तो हम क्या करेंगे, एक ही कॉलम में 12 और 18 को लिखेंगे। 12 लिखा, कॉमा लगाया, 18। अब हम इसको डिवाइड करना किससे स्टार्ट करेंगे, वही रूल अप्लाएंगे। क्या करेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास, 2 से स्टार्ट करते हैं हम। 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18। सही है, उसके बाद देखते हैं। अब 9 2 के टेबल में नहीं आ सकता, लेकिन 6 आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से 6 को डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6 और 9 को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ उतार देंगे। उसके बाद अब 3 और 9 आ गया, ना 3 2 के टेबल में आता है और ना ही 9 2 के टेबल में आता है। अब हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। अब क्या बच गया हमारे पास, 3। जब तक हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के नंबर का लास्ट में 1 ना बच जाए, हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। 3 1 ज़ा कितना हो जाएगा, 3, और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। सही है, ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर H। सही है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट H है ये हमारे पास। जब हमने पार्ट ए करा तो उसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ थी। अब हम पार्ट H कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 4, 1 2 3 4, और क्या क्या है, 15 30 45 और 60।
अब इसी तरह से आपको किसी क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ मिलेंगी मैक्सिमम, अगर आपके पास जाएंगी तो 5 जाएंगी, इससे ज़्यादा आपको इन सवालों में नहीं दी जाएंगी। मेरे ख्याल में तो सिर्फ इनमें अभी सिर्फ 4 ही वैल्यूज़ तक आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है, और इसमें आपको इस बुक में दिया हुआ भी 4 वैल्यूज़ तक ही है। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी क्या करेंगे, एक ही कॉलम में सब वैल्यूज़ को लिखेंगे, 15, 30, 45 और 60। सही है। क्या करेंगे, 2 के टेबल से ही स्टार्ट करेंगे पहले इसको। 15 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 15 2 के टेबल में नहीं आता। अब 30 2 के टेबल में आता है। 2 का टेबल 2 1 ज़ा 2, 1 इधर चला गया, 2 5 ज़ा 10। 45 2 के टेबल में नहीं आता एज इट इज़, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 0 एज इट इज़। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, ये इन तीनों में से कोई वैल्यू भी 2 से डिवाइड नहीं हो रही, लेकिन ये 30 डिवाइड हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, 15, 15, 45 और 15। सही है। उसके बाद अब देखते हैं कौन से टेबल से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 15 है। 5 अगर 5 और 1 को हम प्लस करें तो कितना आएगा हमारे पास, 1 + 5 = 6। तो इसका क्या मतलब है, 6 3 के टेबल में आते हैं तो 15 भी क्या होगा, 3 के टेबल में हमारे पास आएगा। तो 3 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। 45 के लिए क्या करेंगे, 4 + 5 9। जब 9 3 के टेबल में आते हैं तो इसका क्या मतलब है, 45 भी 3 के टेबल में आएगा। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी चला गया, 15, 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है। अब 5 5 5 तो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, लेकिन 15 क्या है, 3 के टेबल में आता है। तो क्या करेंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 5 5 5, 3 5 ज़ा 15। अब हमारे पास क्या आ गया, 5 5 5 आ गया सब में, और ये 5 क्या है, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो क्या होगा, 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे इसको। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। और एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, यानी कि हम सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, लिख देंगे। अभी इन सबको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा कितना आएगा, 180। अगर आपको टेबल्स याद नहीं है तो आप क्या करें, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लें। 5 6 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15 + 3 18। तो कितना आ गया हमारे पास, 180। सही है। एलसीएम कितना आया हमारे पास, 180। एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और एच मैंने करवाया है, बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। और इसके अलावा हम जब इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5 सेम एज इट इज़ इसी तरह से सॉल्व होंगे, सिर्फ आपको वर्डिंग में दिए हुए हैं। सही है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो नंबर दिए हुए हैं आप उनको इसी तरह से फैक्टर्स बना के लिखेंगे और उनका एलसीएम निकालेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। सही है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25 40 एंड 50 लीव्स 20 35 एंड 45 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। हमें क्या करना है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, फाइंड करना है जिसको अगर हम डिवाइड करें 25 40 और 50 से तो हमारे पास क्या क्या रिमाइंडर बचना चाहिए, 20 35 एंड 45। सबसे पहले हमें नंबर क्या क्या दिए हुए, किस किस का हमें एलसीएम निकालना है, 25 का, 40 का और 50 का। हमारे पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, जो पहला नंबर है 25 उसका रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 20। अगर 25 में से हम 5 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा, 20। सही है। 40 में से अगर 5 माइनस कर दें 45 35, और 50 में से अगर 5 माइनस कर दें तो 45। ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। यानी कि अगर हम सब में से 5 माइनस करें तो हमारे पास ये रिमाइंडर्स बचेंगे। अब हमें एलसीएम किसका निकालना है, इन 3 वैल्यूज़ का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेरे पास यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 25 40 50। एलसीएम निकालते हैं इसका। 2 से स्टार्ट करते हैं, 25 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 20 सा और 2 25 सा।
25 एज इट इज़, 20, 25, 20 नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 0 कैरी, 2 10 ज़ा 20। अब फिर अगेन 10 आ रहा है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 25 को एज इट इज़ लिखेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 25 एज इट इज़। सही है। अब देखते हैं 5 के टेबल से। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या आ गए? LCM इज इक्वल्स टू, फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 45 ज़ा 200, 200 आ रहा है। इसका एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास? 200 आ रहा है। यानी कि अगर हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 200 लाजमी आएगा। अगर हम 25 का टेबल 8 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास 200 आएगा। 40 का टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास 200 आएगा। 50 का टेबल अगर हम 4 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास 200 आएगा। लेकिन अब हमें क्या सवाल में क्या कह रहे थे? हमारे पास ये रिमाइंडर बचना चाहिए 20, 35 एंड 40। यानी कि अगर हम 25 का टेबल पढ़ें तो हम कहाँ तक ऐसा टेबल पढ़ेंगे? हमारे पास ये 20 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो अब अगर हम इन सब में से देखो, हमने 5 माइनस किया था, सही है, तो हमारे पास ये रिमाइंडर बच रहा था। सही है। अब अगर हम इसमें से 200 में से 5 माइनस करते हैं, 200 माइनस 5, हमें क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। तो कितना आएगा? 195। क्या नंबर है? 195। अगर हम 195 को इन टेबल से डिवाइड करें तो हमारे पास 20, 35 और 45 रिस्पेक्टिवली बचेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल रफ वर्क में करके दिखा रहा हूँ। अगर हम 195 को डिवाइड करें सबसे पहले 25 से, 25 का टेबल अगर मैं 7 टाइम पढ़ूँ तो मेरे पास आएगा 175। 5 से 5 माइनस 0, 9 में से 7 गए 2, 1 से 1 कैंसिल। देखें 25 के लिए हमारे पास क्या था? 20 रिमाइंडर बचना चाहिए, 20 बच रहा है। उसके बाद क्या था हमारे पास? 35। अब क्या करते हैं? 35 के लिए यूज़ करते हैं, डिवाइड किससे करना है? 40 से, और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए हमारे पास? 35। 40 का टेबल अगर मैं 4 टाइम पढ़ूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 160। 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 6 3, 1 माइनस 1 0। कितना आ रहा है? 35। 35 रिमाइंडर बच रहा है। अब किससे करते हैं? 50 से, और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 45। 195 50, 53 ज़ा 150, 5 9 माइनस 5 4, 1 में से 1 गया 0। यानी कि हमने वो नंबर फाइंड कर लिया 195। अगर हम इसको 25, 40 और 50 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा? 20, 35 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। सही है, हमने इसको समझ लिया। लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली के लिए जो सवाल आपको आगे इस तरह के दिए जाएँ तो आप उनको डिवाइड करके देख सकते हैं, ताकि आपको पक्का यकीन हो जाए कि आपका आंसर सही आया है। सही है। इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। सही है। हमें कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 20, 40 और 70 लीव्स 4 एज रिमाइंडर। क्या कह रहे हैं? अगर हम कोई ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जिसको अगर हम 20 से डिवाइड करें, 40 से डिवाइड करें या 70 से डिवाइड करें, हमारे पास क्या बचना चाहिए? रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसके लिए क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। सही है। क्या है? 20 है, 40 है और 70 है। 2 के टेबल से डिवाइड करने स्टार्ट करते हैं। 2 10 ज़ा 20, 2 20 ज़ा 40 और 2 35 ज़ा 70, 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20 और 35 एज इट इज़।
5 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10 और 35। अब 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, ये 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 1 ज़ा 5, अगेन 5 1 ज़ा 5 और 5 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 35। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। आगे लिख रहा हूँ मैं बेटा, यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ आगे लिख रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे। एलसीएम कितना है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, सही है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। 40 का टेबल अगर हम 7 टाइम पढ़ें तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 0 ज़ा 0, 7 4 ज़ा 28, सही है। 280 आ गया। अब ये 280 वो नंबर है, अगर हम 20 से डिवाइड करें, 40 से डिवाइड करें या 70 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली क्या होगा, डिवाइड होगा। अब हमें क्या रहे हैं कि हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि अगर हम इन सब से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, 4 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टू 280 है और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए हमारे पास। अगर मैं 20 से 280 को डिवाइड करूँ ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 40 से करूँगा तब भी ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, और अगर 70 से करूँगा ये तब भी क्या होगा, कम्प्लीटली डिवाइडेबल होगा। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 4 ऐड कर रहा हूँ, सही है, 4 ऐड कर रहा हूँ मैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 284। 284 वो नंबर है, अगर मैं इन सबको इससे डिवाइड करूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा, 4 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। अगर आपको ये वैल्यू कंफर्म करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक वैल्यू डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, 20 वाली, सही है। 20 है हमारे पास, क्या है 284 और क्या है 20। 21 ज़ा 20, कितना आ गया 8 4। 24 ज़ा 80, कितना आ गया 4। रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, यही कह रहे थे सवाल में। अगर हम 20 से डिवाइड करें, 40 से डिवाइड करें या 70 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 4। एक पार्ट मैंने करके दिखा दिया, अगर आपको फिर भी कंफर्म करना है तो आप 40 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं और 70 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। आपके पास तीनों वैल्यूज़ में रिमाइंडर 4 ही बचेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 24, 40 एंड 56। जब हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा था तो हमें क्या कह रहे थे कि 4 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो हमने क्या किया था 4 प्लस करके दिखाया था। अब हमें कह रहे हैं कि हम कौन सा ऐसा नंबर ढूंढें कि अगर हम उसमें 6 ऐड करें, 6 क्या करें, ऐड करें तो हमारे पास क्या हो, 24, 40 और 56 से वो नंबर क्या हो सके, डिवाइड हो सके। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ट्वेंटी 40, 56, सही है। 2 12 ज़ा 24, 2 20 ज़ा 40 और 56 कितने टाइम आएगा, 28 टाइम, सही है। अगर ऐसे नहीं आता तो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, सही है। उसके बाद फिर अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20 और 2 14 ज़ा 28। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। अब ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ अपने टेबल से ही डिवाइड हो रहे हैं। 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़, 7 एज इट इज़। 5 के टेबल से 5 कैंसिल, 7 बच गया। और फिर 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास कॉलम एल क्या बच गया, एलसीएम सही है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा
24 5 ज़ा 120, 120 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 0, 7 2 ज़ा 14 का 4, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और प्लस 1 8, 840 क्या आ रहा है हमारे पास 840। सही है। हमें क्या क्या रहते हैं कि हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि अगर हम उसको 24, 40 और 56 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हो 840 तो है, लेकिन 6 ऐड करने के बाद तो हमने क्या नंबर निकालना है। ये तो वो नंबर है कि अगर हम इनसे डिवाइड करें 24, 40 से 56 से तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन हमें क्या कह रहे हैं, हमने वो नंबर फाइंड करना है कि जिसमें हम अगर हम 6 ऐड करें तब ये इन सब से मल्टीप्लाई हो सके। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है 6 इंक्रीज़ करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 840 में से 6 को माइनस करेंगे। एट 40 में से क्या माइनस करेंगे 6, तो कितना आएगा हमारे पास 834। 834 वो नंबर है अगर हम इसमें 6 को ऐड करें तो वो 24 से भी डिवाइड हो सकता है, 40 से भी और 56 से भी, क्योंकि 840 हमने एलसीएम निकाला है तो हमें लाजमी बात है कि अगर हम 834 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 840, और 840 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 834। सही है। इसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। इसमें हमें कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 18 लीव्स रिस्पेक्टिवली 11 एंड 17, यानी कि हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है अगर हम 12 से माइनस करें तो हमारे पास 11 बचे और 18 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बचे 17 बचे। तो हम क्या करते हैं 12 का रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 11, तो हमारे पास क्या आ गया 1, और 18 का कितना रिमाइंडर बचना चाहिए 17, तो हमारे पास कितना आ गया 1। इसका क्या करेंगे हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे 12 और 18 का। 12 18 सही है। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 9 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। बाकी मैं आगे कर रहा हूँ। एलसीएम इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 2 2 3 3। क्या फैक्टर बन गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई करें इनको 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। अब हमने क्या करना है ऐसा नंबर डिफाइन करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है अगर हम उसको 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचना चाहिए 11, और अगर 18 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचना चाहिए 17। सही है। तो हमारे पास क्या आ रहा था, आंसर क्या आ रहा था 1। दोनों में से अगर हम 1 माइनस कर दें, यानी कि 11 12 में से 1 माइनस करें और 17, जो भी आंसर आया अगर हम इसमें से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो क्या है द नंबर शुड बी इज इक्वल टू कितना है 36 माइनस 1, कितना आ गया 35। सही है। ये हमारे पास क्या है आंसर है। अगर आपको कंफर्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं डिवाइड करके देख सकते हैं। 35 डिवाइड किससे करना है 12 से, और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए हमारे पास 11। 12 2 ज़ा 24, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 1। क्या कह रहे थे अगर हम 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए 11 रिमाइंडर बचना चाहिए, 11 बच रहा है। उसके बाद 18 से भी करके देख लेते हैं तो हमारे पास कितना बचना चाहिए 17। 35 18, 18 1 ज़ा 18, 15 माइनस 8 7, 3 माइनस 2 1।
17 रिमाइंडर बच गया। तो हमारे पास ये क्या है 35 ऐसा नंबर है, अगर हम उसको 12 और 18 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से क्या रिमाइंडर बचेगा 11 एंड 17। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 ख़त्म होती है। अगर आपको इन सवालों में कोई भी मसला है आप इस वीडियो को बार बार देखें, इस चैप्टर की वीडियो को एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 की, ताकि आपको ये सवाल समझ में आ सकें। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं फाइंड जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। जब हमने 2.1 और 2.2 की थी हमने प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए क्या करा था, जीसीडी निकाला था या क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था। अब हमें कह रहे हैं डिवीजन मेथड से जीसीडी निकालना है। तो हम डिवीजन मेथड से हमें एक सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल है 24, 27, 33। हमें इसका क्या निकालना है, जीसीडी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन के मेथड से सॉल्व करेंगे। सही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई सी भी दो वैल्यूज़ एट अ टाइम ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप सबसे बड़ी दो वैल्यूज़ लें। जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको डिवाइड के अंदर रखें और जो इससे छोटी है उसको कहाँ रखेंगे, 27 और 33। हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। और ये वाला डिवाइड नॉर्मल डिवाइड से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम जब नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं। सही है। जो भी रिमाइंडर बचेगा उससे हम क्या करेंगे, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और डिवीजन करते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा। हमारे पास जो रिमाइंडर बचता जाएगा वो क्या होगा, डिवाइज़र। और जो पहले वाला डिवाइज़र है वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। सही है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 27 1 जा 27, 33 में से 27 माइनस किए तो कितना बचेगा हमारे पास, 6। 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, 1 कैरी ले लिया, 13 हो गया। 13 में से 7 माइनस किए 6, ये 2 हो जाएगा। 2 में से 2 माइनस किए 0। सही है, 0 हम लिख नहीं रहे यहाँ पर। इसके बाद क्या आ जाएगा, अब ये वाला 27 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। अब 6 27, 6 4 जा 24, 3 बचेगा, 7 माइनस 4 3, 2 में से 2 गए 0। अब क्या होगा, ये वाला 6 अंदर आ जाएगा, 3 2 जा 6। अब ये 3 जो है इसने इस पूरे टेबल को क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया है। अब हमारे पास एक ये लास्ट वैल्यू बची है 24, क्योंकि हमने ये दो वैल्यूज़ क्या कर ली, यूज़ कर ली। 27 भी यूज़ कर लिया और 33 भी यूज़ कर लिया, और हमारे पास ये लास्ट में कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये डिवाइड तो पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हमें 24 के लिए एक अलग डिवाइड बनाना पड़ेगा, 24, और यही वाला 3 हम कंटिन्यू करेंगे। जो पूरा डिवाइड कर दे और कोई रिमाइंडर ना बचे, जो वैल्यू पूरा डिवाइड कर दे और कोई रिमाइंडर ना बचे, अगर हमारे पास लास्ट कोई और वैल्यू बच रही है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, वही वैल्यू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 का टेबल कितने टाइम पढ़े हमारे पास, 24 आ जाए। अगर 3 का टेबल हम 8 टाइम पढ़े तो कितना आएगा हमारे पास, 24। अब हम देख सकते हैं यानी कि 3 ऐसा नंबर है जिसने दोनों वैल्यू, सारी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, GCD इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 वो नंबर है जो इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, यानी कि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, 3 है। सही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में सारे सवाल इसी तरह से हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। मैंने जी पार्ट करवाया है, जो आपके असाइनमेंट में आपको बाकी के सवाल दिए गए हैं वो आप खुद करेंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर से बाकी के सवाल समझाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, जब आप उनको समझ लेंगे तो आपके लिए ये सवाल करना बहुत आसान होगा। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है। हमें कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 42, 66 एंड 78 लिविंग बिहाइंड 2, 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। हमें क्या कह रहे हैं, हमने ऐसा नंबर डिवाइड करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन सारे नंबर्स को जब डिवाइड करे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचे, 2, 6 और 8। सही है। जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 में सवाल किए थे जहाँ पे हमें रिमाइंडर निकालना था। हमने कुछ कैलकुलेशन पहले की थी डिवाइड करने से पहले या प्राइम फैक्टर निकालने से पहले, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे। हमें कह रहे हैं 42 में से रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 2। 66 में से क्या बचना चाहिए, 6,
और 78 में से क्या बचना चाहिए, 8। सही है। 42 माइनस 2 40 हो जाएगा, 66 माइनस 6 60 हो जाएगा, और 78 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 70। सही है। ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। अब हम इन वैल्यूज़ को देखते हुए जीसीडी निकालेंगे। सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही दो सबसे बड़ी वैल्यूज़ ले लेंगे, 70 और 60। सही है। 61 जा 60, क्या बचेगा यहाँ पर, 0 में से 0 का 0, 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, 60 अंदर चला जाएगा, 10 6 जा 60। 10 ने क्या किया, इस 60 को पूरा डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची है, हमने ये भी यूज़ कर ली और ये भी यूज़ कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा, 40। तो हम 40 के लिए क्या करेंगे, 10 40, 10 4 जा 40। तो यहाँ पे हमारे पास जीसीडी क्या आ जाएगा, जीसीडी जैसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जब आप ये सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद जहाँ तक ये कैलकुलेशन आ रही है उसके नीचे अगली लाइन में क्या लिखेंगे, जीसीडी इज इक्वल्स टू 10। यानी कि हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 10 है। अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, 42 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 बचेगा, 66 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, 78 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा। मैं रफ वर्क में आपको एक वैल्यू करके दिखा देता हूँ। 78 को 10 से डिवाइड करते हैं, 10 7 जा 70, क्या बच गया हमारे पास, 8। यानी कि जो सवाल की हमारे पास रिक्वायरमेंट थी हमने वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। हमारे पास 10 ऐसा नंबर है, अगर हम इन तीनों नंबर्स को 10 से डिवाइड करें, 42 66 और 78 को, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, 2 6 एंड 8। सही है। इसके बाद इसका जो इसी तरह का एक क्वेश्चन होगा वो आप खुद करेंगे जो आपको असाइनमेंट में दिया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 95 लीव्स 5 एज रिमाइंडर, व्हेन डिवाइड 132 लीव्स 6 एज रिमाइंडर एंड डिवाइड 144 कम्प्लीटली। क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता सवाल है, उसमें हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई थी और तीनों में रिमाइंडर बच रहा था। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें कह रहे हैं 2 वैल्यूज़ का रिमाइंडर क्या क्या बच रहा है। 95 को अगर डिवाइड करें तो 5 बच रहा है, और अगर 132 को डिवाइड करें, अगर हम 132 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए, और अगर हम 144 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। हमें भी इसके लिए भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेशन की थी तो हम क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। 95 में रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास, 5, और 132 का रिमाइंडर क्या है, 6, और 144 क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। सही है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 90, 126 और 144। हमारे पास ये नंबर्स हैं जिनका हमें क्या निकालना है, डिवीज़न निकालना है। तो हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़े 2 नंबर ले लेंगे। लाजमी नहीं है कि आप सबसे बड़े 2 नंबर लें, आप कोई से भी 2 नंबर्स लेके यूज़ कर सकते हैं। और जब आप कोई से भी 2 नंबर्स लेके यूज़ करेंगे तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जो बड़ा नंबर है वो डिवाइड के अंदर आना चाहिए। इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। आप कोई से भी 2 नंबर लें लेकिन बड़ा नंबर क्या होगा, डिवाइड के अंदर जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले 2 बड़े नंबर ले लिए, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 144 और 126, 126 1 से कितना हो जाएगा, 126। 4 में से 6 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8। 3 माइनस 2 1, क्योंकि 1 हमने इधर दे दिया था तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। 3 माइनस 2 1, और 1 माइनस 1 0, कितना आ गया हमारे पास, 18, और 126 क्या होगा, अंदर चला जाएगा। 126 है। अब 18 का टेबल हम कितना पढ़ें, 126 आए या 126 से छोटा है। 18 5 हमारे पास कितना होता है, 80। सही है। कितना आएगा हमारे पास, 18 5 90 आएगा। 18 5 90, और हमें लाना कितना है, 126 या 126 से छोटा। तो अगर हम इसमें और 18 ऐड कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 108। कितना आ रहा है, 108। क्या 126 बन रहा है। अगर हम इसमें और 18 ऐड करते हैं तो कितना होता है ये, 18 8 और 8 16, 1 कैरी, 1 और 1 2,
और ये 1। यानी कि अगर हम 18 का टेबल 7 टाइम पढ़ें, 18 का टेबल हम क्या करें 7 टाइम पढ़ें, तो हमारे पास ये टोटल कितना आ रहा है 126। सही है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची है 144। सही है, क्या बचा है 144, तो हम उसको डिवाइड करते हैं 144। जो नंबर हमारे पास पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देता है वही हमारे पास दोबारा क्या होता है डिवाइड के लिए यूज़ करते हैं हम। 18 8 ज़ा 144, ये हमारे पास क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास GCD क्या आ गया इज इक्वल्स टू 18। यानी कि 18 ऐसा नंबर है अगर हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करें तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा और 0 रिमाइंडर बचेगा। सही है, एक वैल्यू करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 132, 18 7 ज़ा 126, 12 माइनस 6 6, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, कितना आ गया रिमाइंडर 6। हमें ये कह रहे हैं अगर 132 को हम डिवाइड करें GCD से तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचना चाहिए 0। हमने यहाँ पे डिवाइड करके दिखा दिया, हमारे पास 6 रिमाइंडर बच रहा है अगर हम 132 को डिवाइड करते हैं GCD से। ये सवाल अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। हमें क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 170, 340, 460 एंड 657 लीव्स 1, 2, 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। हमें क्या कह रहे हैं, हमें जो 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके रिमाइंडर क्या क्या बचने चाहिए 1, 2, 5 एंड 7। तो 170 का रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 1, तो हमने 1 माइनस किया 169। 340 का कितना बचना चाहिए था 2, तो हमने क्या कर दिया 3 माइनस किया तो 338। 5 माइनस किया 455 एंड 7 माइनस किया तो 650। अब हमने क्या करना है इन वैल्यूज़ की मदद से क्या करनी है कैलकुलेशन करनी है सारी। सही है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले दो बड़ी वैल्यूज़ ले लेते हैं। सबसे बड़ी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 650 एंड 455। तो हम इन दो वैल्यूज़ को लेके कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 650 455, 455 1 ज़ा 455, 1 कैरी, 10 माइनस 5 5, 14 माइनस 5 9 एंड 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 195 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 455। 195 का टेबल हम कितने टाइम पढ़े, हमारे पास 455 आए या इससे छोटा आए। तो अगर हम 2 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा ये 390। सही है, 5 माइनस 0 5, 15 माइनस 9 6 एंड 3 माइनस 3 0, 65 आ गया और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 195। 65 का टेबल अगर हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 195। 65 से ये क्या हो गया पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास हमने ये दो वैल्यू यूज़ कर ली, तो उसके बाद हम क्या करते हैं 338 की वैल्यू ले लेते हैं। एंड 65 का टेबल हम कितना पढ़ेंगे 338 आए हमारे पास, या इससे छोटा है। अगर हम 65 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 325। सही है, 325 आएगा। इसको माइनस करते हैं, 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा अंदर अब 65, 13 5 ज़ा 65। सही है, अब हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या बची है 169 और क्या बचा हमारे पास 13 से कितना हो जाएगा 169। ये हमारे पास क्या हो गया सारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास GCD क्या है 13। GCD इज इक्वल्स टू 13, यानी कि 13 ऐसा GCD का नंबर है अगर हम इन सारे नंबर्स को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। अगर हम 170 को 13 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा। इसी तरह अगर हम सब नंबर्स को डिवाइड करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारा क्या आएगा रिमाइंडर बचता जाएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस चैप्टर की वीडियो को बार बार देखें और आपको जो असाइनमेंट दिया गया उसे सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।